विषये आयुर्वेद विशेषज्ञाय श्रीमते प्रोफेसर मोहनलाल शर्मवर्याय अत्र वार्तावल्यां स्वागतम् अथ नमः। महोदय, आयुर्मन्त्रालयस्य वा अथ स्वयं भवतः यः अनुभवः अस्ति आयुर्वेदस्य प्रासंगिकता विषये, तस्मिन् विषये कृपया भवान् अस्मदीय दर्शकान् ज्ञापयतु। नमस्कार। आयुष मंत्रालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2014 में स्थापना की गई और इस मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य देश में जो आयुष की जितनी आयुर्वेद सहित अन्य जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और स्वरपा, ये सारे सातों चिकित्सा पद्धतियों का विकास इस मंत्रालय की स्थापना के बाद हुआ। और मंत्रालय ने देश के नागरिकों में सबसे बड़ा काम जो इन मंत्रालय की स्थापना के बाद हुआ कि देश के सहित विदेश में आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार सम्यक रूप से हुआ, जिसके कारण एक जन जागृति आई और लोगों में आयुर्वेद के प्रति एक विश्वास और एक आत्मनिष्ठा की भावना जागृत हुई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में एक द्रवगुण विभाग है, उसमें मैं संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत रहा और अपने शिक्षण, चिकित्सा और अनुसंधान के माध्यम से हम लोगों ने अपने विभाग के माध्यम से देश विदेश के अनेक विद्यार्थियों को इसमें इस विशिष्ट विधा में अर्थात द्रवगुण विज्ञान, जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट, मिनरल्स और एनिमल ओरिजिनेटेड सब्सटेंस, इनके प्रॉपर्टीज, इनके एक्शन, इनके यूजेज के बारे में अध्ययन कराया जाता है और विशेष रूप से वनौषधियों का, विशेष रूप से मेडिसिनल प्लांट का अध्ययन होता है। उसको हम लोग देश के विभिन्न भागों में छात्रों को ले जा करके उनका पहचान कराना, उसके प्रॉपर्टी एक्शन को बताना और उस पर अनेक अनुसंधान कार्यों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने करके और बच्चों को प्रशिक्षित किया। साथ ही साथ हमारे चिकित्सालय में जो हमारा चिकित्सालय है, उसमें ओपीडी और आईपीडी के माध्यम से, वनौषधियों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं हम लोगों ने सामान्य जनता को उपलब्ध कराई। और अनेक राजस्थान में चूंकि वो संस्थान है, इसलिए जो मरुभूमि की विशेष वनस्पतियां हैं उनमें हम लोग जैसे कैर है, कुमटिया है, सांगरी है और इंद्रायण है, इन वनस्पतियों पर विशेष रूप से हम लोगों ने अनुसंधान कार्य कराए अपने कार्यकाल में। अस्तु। द्वितीयः प्रश्नः मम, यत् वस्तुतः वर्षत्रयतः एव सकलः संसारः संक्रामकरोगैः आक्रान्तः दरीदृश्यते। आयुर्वेदे वस्तुतः सर्वेषां रोगाणाम् उपचाराः तत्र वर्णिताः सन्ति, परन्तु संक्रामकरोगाणां विषये के उपायाः तत्र वर्णिताः सन्ति, तेषां विषये जनाः तथा न जानन्ति। अत्र प्रासंगिकता अपि आयुर्वेदस्य का भवितुम् अर्हति? आयुर्वेद में विशेष रूप से स्वस्थ वृत्तचर्या, सैनिटेशन के लिए स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। और स्वच्छता, मानसिक स्तर की स्वच्छता, हमारा मानसिक जो है पवित्रता और शारीरिक पवित्रता, दोनों के ऊपर आयुर्वेद ध्यान देता है, क्योंकि प्रत्येक व्याधि की उत्पत्ति, चाहे वो संक्रामक व्याधि हो चाहे सामान्य व्याधि हो, पहले मन में होती है। तो मन के शोधन के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी विधियों का वर्णन है और इसी प्रकार से शरीर के शोधन के लिए बहुत सारी विधियों का वर्णन है। तो पहले तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम कृमियों, स्वच्छता पूर्वक अपना जीवन अपनाएं, जिससे कि कृमियों का उपसर्ग न हो। और यदि मान लीजिए उपसर्ग हो भी जाता है कृमियों का, चाहे वायरस का, चाहे बैक्टीरिया का, चाहे जो आज विभिन्न ऑर्गेनिज्म हैं
तो सत्यम। उपसर्ग होने के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी वनस्पतियों का वर्णन है कि जिसका हम अपनी जीवन के नित्यचर्या में सेवन करें। नीम, तुलसी, हल्दी, लहसुन और जो है प्याज, और इससे बहुत सारी कृमिगन वर्ग ही पूरा हमारे यहाँ है। बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो हम आहार के रूप में या औषध के रूप में सेवन करेंगे। और जैसे अन्य धूपन के द्रव्य हैं जिनका हम नित्य घर में धूपन करें, जैसे गुगुल है, जैसे लोबान है, जैसे सल्लकी है, या जैसे सरल है, जैसे आपका देवदारू है। इन सारी चीजों का हम घर में धूपन करें तो बहुत सारे उपसर्ग से हम बच सकते हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद में उपसर्गत व्याधियों से बचने का बहुत सारे उपक्रम बाह्य रूप से और आभ्यंतर रूप से वर्णित किए गए हैं। भवता पूर्वमेव उक्तं यत् द्रव्य गुण विज्ञान विषये तत्र भवता शोधः कृतः आसीत्। वस्तुतः औषधीयं विज्ञानम् एतत्। तर्हि औषधेयं विज्ञानम् आयुर्वेदस्य तथा नाम साम्प्रतिके काले न मन्यते, तावत् जनाः तथा तत्र आदरं न कुर्वन्ति। अपने शरीर और मन की प्रकृति का आकलन करते हुए औषध या आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से देश और काल का विचार करते हुए कि किस देश में हैं, हम बंगाल में हैं कि हम राजस्थान में हैं कि हम तमिलनाडु में हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के देशों का वर्णन है, जिसको जांगल देश, आनुक देश और साधारण देश, इन 3 देशों का विभाजन है चरक में। और उन तीनों देशों में रहने वाले लोगों की प्रकृति बतलाई है और उस प्रकृति में होने वाली, उस देश में होने वाली विशेष व्याधियां बतलाई हैं और उन प्रदेशों में होने वाले विशेष वनस्पतियां बतलाई हैं। तो उन सबको देश और काल का ध्यान में रखते हुए हमें इन औषध और आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। मम अन्तिमः प्रश्नः यत् धन्वन्तरिम् आरभ्य चरक जीवक शुश्रुतादीनाम् आचार्याणां या परम्परा अस्ति आयुर्वेदे, तत्र वस्तुतः आयुर्वेदस्य नाम तत्र महान् तत्र आदरः आसीत् तस्मिन् काले, इदानीमपि अस्ति, परन्तु आधुनिकः चिकित्सा युगः यः अस्ति तत्र आयुर्वेदविषये तथा श्रद्धा, तावती श्रद्धा न दरीदृश्यते। तर्हि नाम आयुर्वेदे अपि नाम तथैव श्रद्धा स्यात्, तथैव परिणामः आगच्छेत्, तदर्थं के उपायाः भवितुमर्हन्ति, एतस्मिन् विषये कृपया संक्षिप्य भवान् वदतु। सबसे बड़ी बात जो आयुर्वेद कहता है वो स्वस्थ हितचर्या का सेवन, ऋतुचर्या का सेवन, रात्रिचर्या का सेवन, दिवाचर्या का सेवन, रसायन का सेवन, वृक्ष द्रव्यों का सेवन, आचार रसायन का सेवन, इन चीजों को ज्यादा प्रसारित किया जाना चाहिए। इन चीजों को जनता को ज्यादा, कि हमें क्या सवेरे से रात सोने तक हमें कौन सी प्रक्रम बतलाए गए हैं आयुर्वेद में, रात्रि में सोने के लिए क्या उपचार प्रक्रम बतलाए गए हैं, हमें सुबह उठ करके मंजन करना है, दंत धावन करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, प्रातः भ्रमण करना है। तो ये जो नित्यचर्या की तरफ जो विशेष ध्यान दिया गया है, या रसायन के रूप में, रसायन देखिए जैसे कि आंवले को श्रेष्ठ रसायन बताया गया है, तो उन रसायन का सेवन, फलों में श्रेष्ठ फल द्राक्षा फलोत्तमा, द्राक्षा को, मुनक्का को, अंगूर को सबसे श्रेष्ठ फल बतलाया गया है। या सब्जियों में सबसे श्रेष्ठ सब्जी जीवंती को बताई गई है। तो जीवंती गुजरात में होती है और गुजरात के लोग खाते हैं, लेकिन उस जीवंती की उपलब्धता सब जगह होना चाहिए। बथुआ है, वो बहुत अच्छा श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार से आपका ब्राह्मी के साग को बहुत श्रेष्ठ बताया गया, पुनर्नवा के साग को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार से गोघृत को श्रेष्ठ बताया गया है, तेलों में तिल तेल को श्रेष्ठ बताया गया है। तो इन चीजों का को अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए, लोग इसका सेवन करें। और सबसे ऊपर मैं बात जो कहूंगा, आचार रसायन का सेवन करें। आचार रसायन का मतलब क्या है? सत्यवादीनम, अक्रोधम, निवृत्तम, मध्यमैथुनात्, अहिंसकम, अनायासम, प्रशांतम, प्रियवादिनाम, जप शौचम, परम धीरम, दान नित्यम, तपस्विनम, देवगो, ब्राह्मणाचार्य, गुरु वृद्धार्चने रतम। ये सब जो आयुर्वेद ने आचार रसायन का पालन बताया है कि हम सत्य का पालन करें, हम मद्य का सेवन न करें, ये जो आचार रसायन बतलाया है,
इन आचार रसायन की तरफ लोगों को उन्मुख किया जाना चाहिए, जिससे कि व्याधियां ही नहीं होंगी, लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। ये आयुर्वेद का मुख्य संदेश है। बहुशोभनं महोदयः। वस्तुतः आयुर्वेदस्य महत्त्वं सतथ्यं भवता प्रतिपादितं। नूनं सर्वेऽपि श्रोतारः दर्शकाः लाभान्विताः। अत्र भवता समयः प्रदत्तः अस्मत् कार्यक्रमाय, तदर्थं बहुशः धन्यवादाः। नमो नमः। नमस्कार। शोभनं संस्कृतमयः ज्ञान परिपूर्ण